हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं प्याज की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी। ऑनियन फार्मिंग ए टू जेड डिटेल में जानकारी शेयर करेंगे कि कब कौन सी खाद दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, पैदावार बढ़ाने के लिए कौन से न्यूट्रिएंट की हमको पूर्ति करनी चाहिए वेसल डोज के रूप में। तो आपने अक्सर देखा होगा कि थ्रिप्स का प्रकोप इतना हैवी हो जाता है फंगस का कि पूरी की पूरी फसल चौपट हो जाती है। तो फसल को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तकरीबन दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी कवर और क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अनुकूल समय। तो प्याज की खेती दोनों सीजन पर करी जाती है, रबी सीजन और खरीफ सीजन। तो रबी सीजन के लिए दिसंबर जनवरी काफ़ी अनुकूल समय माना जाता है, लेकिन ज़्यादातर नवंबर दिसंबर पर ही रबी सीजन पर पौधरोपण प्याज का किया जाता है। खरीफ सीजन के ऊपर बात करें तो जुलाई और अगस्त जो महीना है दोस्तों काफ़ी उचित अनुकूल माना जाता है। अब टेम्परेचर और सॉइल के ऊपर बात कर लें तो इसके लिए टेम्परेचर 15 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस की मध्य तापमान की आवश्यकता होती है। और भूमि के ऊपर बात करें तो काली मिट्टी, पीली मिट्टी और साथ ही चिकनी दोमट है, काली दोमट है दोस्तों, और हल्की भूमि पर एक प्रकार से कह सकते हैं कि बस उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाले जो क्षेत्र होते हैं, भूमि होती है, उन पर आप खेती कर सकते हैं। मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर 7.5 तक चल जाती है। बस उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ही ज़रूरी है। खेत के चारों साइड साफ सफाई होना चाहिए, तारबंदी भी होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। खेत की तैयारी तो प्याज की खेती आप कर रहे हैं, मिट्टी जितनी ज़्यादा भुरभुरी होगी उतनी ही अच्छी हमारी फसल तैयार होगी। खेत की तैयारी करने के लिए 1 से 2 बार आपको कल्टीवेटर या फिर दकफट से प्लोइंग कराना है और हैरो से ठीक तरीके से दोस्तों आपको मिट्टी को भुरभुरी करा लेना है। और यदि गोबर की खाद सस्ते में उपलब्ध है या फिर दोस्तों आपने खरीफ सीजन पर गोबर की खाद का प्रयोग किया है तो रबी सीजन पर आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी सस्ते में गोबर की खाद उपलब्ध है तो फिर 2 से 3 ट्रॉली आप पूरे खेत में बिखेर दीजिए। तो इस प्रकार आपको खेत की तैयारी कराना चाहिए। बेसल डोज के ऊपर बात करें दोस्तों तो जो बेसल डोज है, अब बुआई के समय यदि हम खड़ी फसलों पर कोई खाद देते हैं तो 60-70% ही हमको रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन हम बेसल डोज के रूप में भूमि पर सॉइल एप्लीकेशन से जो खाद देते हैं उनका रिजल्ट बहुत अच्छा प्राप्त होता है। तो बेसल डोज के रूप में एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट और उर्वरक खाद पाउडर फॉर्म वाली 100 किलोग्राम लेना है। महंगी नहीं रहती है, 300-400 रुपये बैग आता है 50 किलोग्राम का। 100 किलोग्राम एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट, डीएपी 1846 50 किलोग्राम और एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास 30 किलोग्राम और साथ ही 2 ट्रॉली गोबर की खाद यदि सस्ते में उपलब्ध है तो इन सभी को मिक्स करना है। और प्याज की खेती आपको ऐसी नहीं, सपाट रूप से नहीं, आपको वैट विधि से ही खेती करनी है। परंपरागत तरीके से थोड़ा सा हटकर वैज्ञानिक तरीके से खेती करें, वैट बनाकर प्याज को लगाएं। इससे कंदों का साइज बहुत अच्छा आता है, चमक, साइज, शेप, क्वालिटी भी सुधरती है। तो प्याज की खेती वैट विधि से ही दोस्तों आपको करनी चाहिए। अब उन्नतशील किस्मों के ऊपर बात कर लें तो सीजन के हिसाब से वैरायटी भी अलग अलग होती हैं। जैसे रबी सीजन के लिए दोस्तों पूसा रेड है, पूसा लाइट रेड है, जिंदल नासिक रेड N53 के नाम से आती है और भीमा सुपर के नाम से यह वैरायटी दोस्तों आती है। बाकी आप रबी सीजन पर पंचगंगा वैरायटी को भी लगा सकते हैं। और खरीफ सीजन के लिए एलोरा चाइना किंग है, पंचगंगा है, प्रशांत हाइब्रिड है और प्राची चाइना रेड जैसी किस्मों को आप लगा सकते हैं। बाकी रबी सीजन पर आप पंचगंगा को भी लगा सकते हैं और एलोरा चाइना किंग को भी दोस्तों लगा सकते हैं। जो जिसका छिलका लाल होता है उसी वैरायटी को आपको लगाना है, पहली बात है। दूसरी बात, जब आप नर्सरी तैयार करेंगे तो 40 से 50-55 दिन के आसपास नर्सरी तैयार होने में समय तो लग ही दोस्तों जाता है। तो इसलिए नर्सरी किस प्रकार एकदम वैज्ञानिक तरीके से जल्दी नर्सरी तैयार हो जाए, सूखने की समस्या ना आए, तो इसके लिए एक ऑलरेडी वीडियो चैनल पर उपलब्ध है,
उस वीडियो को भी दोस्तों आप देख सकते हैं। रोपण की विधियां, तो दोस्तों अलग अलग जो रोपण होता है पौधरोपण, उसकी विधियां अलग अलग होती हैं, जैसे वैड विधि से, मेड़ विधि से, छोटी क्यारी विधि से या फिर परंपरागत तरीके से भी। तो कई प्रकार से प्याज की खेती की जाती है। आपने देखा होगा कि जैसे हम आलू की खेती करते हैं वैड बनाकर, उसी प्रकार 1-1.5 फीट की वैड होती है और उस पर 2 से लेकर 4 लाइन हम एक वैड पर दोस्तों लगा सकते हैं। और जो आपको डिस्टेंस रखना है, यानी आपको दोस्तों दूरी रखनी है 4 से 5 इंच, यानी 10 से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको पौधरोपण करना चाहिए। बीज से बीज यानी पौधे से पौधे की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर और लान से लान की दूरी भी आप 10 से 12 सेंटीमीटर दोस्तों रख सकते हैं। अब सिंचाई के ऊपर बात कर लें, इरिगेशन के ऊपर बात कर लें, तो स्प्रिंकलर से सिंचाई ना करें, पहली बात। दूसरी बात, आप ड्रिप लगा सकते हैं या फिर फ्लैट इरिगेशन से, या फिर आलू की जैसे खेती की जाती है बेड बनाकर दोनों क्यारी के बीच में हम सिंचाई कर सकते हैं। तो आपको आवश्यकता अनुसार यदि आप क्यारी बनाकर सिंचाई कर रहे हैं तो 15 से 16 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई दोस्तों करनी चाहिए। खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल, तो जो प्याज की फसल है, जितनी ज़्यादा आप फसल की देखभाल करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, समय समय पर दोस्तों आप खरपतवार मुक्त फसल रखेंगे, निराई गुड़ाई करेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि चौपाई यानी रोपाई से 20 से 25 दिन की फसल होती है तो पहली निराई गुड़ाई, और 40-50 दिन के आसपास की फसल होती है तो सेकंड निराई गुड़ाई हमको करनी चाहिए। 1 एकड़ में सीड्स की आवश्यकता, 1 एकड़ में आप प्याज की खेती कर रहे हैं तो नर्सरी तैयार करनी पड़ती है आपको। ऐसे सीधा आपको बिजाई नहीं करनी है, आपको नर्सरी से ही पौधरोपण ट्रांसप्लांट करना चाहिए और 3 से 3.5 किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता होती है। और जानकारी प्रति एकड़ की दर से हम दोस्तों आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बात कर लेते हैं स्प्रे शेड्यूल, तो प्याज की फसल पर स्प्रे शेड्यूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी विषय है दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे फंगस आते हैं जड़ संबंधित, लीफ में लगते हैं, लीफ स्पॉट है और जलेबी रोग है, थ्रिप्स है, कुछ रस चूसा कीट, सुंडी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, पर्पल ब्लॉच का हमको अटैक देखने के लिए मिलता है। तो यदि हम यही बताएंगे कि कितने प्रकार के रोग आते हैं तो यही एक लंबी वीडियो बन जाएगी। तो ये समझ लीजिए कई प्रकार के एक खतरनाक हार्मफुल इंसेक्ट और पेस्ट फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। उनको प्रोटेक्शन, फसल को बचाव किस प्रकार करना है आप तो ये बताइए। तो फर्स्ट जो स्प्रे है 15 से लेकर 25 दिनों के मध्य जब हमारी रोपण से हमारी प्याज की फसल होती है तो यूपीएल कंपनी की लांसर गोल्ड, जिसमें एसीफेट और इमीडा का कॉम्बिनेशन है, 30 से लेकर 40 ग्राम, सिजेंटा कंपनी की क्वांटिस 40 ml, यूपीएल की साप 30 ग्राम और स्टिकर सिलिकॉन चिप को 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। यह जब आप फर्स्ट स्प्रे अपनी फसल पर दोस्तों स्प्रे करेंगे तो इतने शानदार रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे कि कम से कम 20-25 दिन तो कोई भी कीट फंगस का प्रकोप देखने के लिए ही नहीं मिलेगा। और इसके अलावा सेकंड जो स्प्रे है 35 से लेकर 45 दिनों की मध्य घरडा कंपनी की पोलिस 10 ग्राम लेना है, 8 से 10 ग्राम लेना है, और लैम्डा साइलोथ्रीन 30 ml लेना है जो 5% ईसी आता है, और एम स्टार टॉप फंगिसाइड 20 ml, स्टिकर 15 ml, 15 लीटर पानी घोल करके दोस्तों स्प्रे आपको करना चाहिए। इस प्रकार यदि आप अपनी प्याज की फसल पर केवल और केवल 2 स्प्रे को चलाते हैं, दोहराते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब कुछ किसान भाई कहते हैं कि ये दवाई जो है कंटिन्यू हम स्प्रे कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, कारण कौन से हो सकते हैं, दवाई ख़राब है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब लगातार एक बार या फिर 1 बार 2 बार से अधिक और 1 महीने में उसी दवाई को 3-3 बार स्प्रे कर देते हैं तो जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीट होते हैं, उन पर रेजिस्टेंस पावर आ जाती है, जिससे किसी भी दवाई को हम कंटिन्यू यदि इस्तेमाल करते हैं तो रेजिस्टेंस पावर इंसेक्ट पर आ जाने से वह दवाई 10% भी काम नहीं कर पाती है। तो इसीलिए दवाइयों को बदल बदल कर स्प्रे करना चाहिए। एक दवाई को अधिकतम 1 महीने में 2 बार से ज़्यादा स्प्रे आपको नहीं करनी चाहिए। यदि कंटिन्यू उन्हीं दवाई को आप चला रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, तो फिर उनके रिजल्ट हो सकता है 0 मिले। तो इस प्रकार आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए, कंटिन्यू एक ही दवाई को बार बार रिपीट नहीं करनी चाहिए। और अब बात कर लेते हैं खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल।
प्याज की फसल कंद वर्गीय फसल है, ट्यूबर वर्गीय फसल है। तो दोस्तों इसके लिए आपको पता है कि कंद वर्गीय फसलों पर फास्फोरस, पोटास, सल्फर इन 3 पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यदि आप पोटास, फास्फोरस की पूर्ति समय में करते हैं और प्याज की फसल पर स्पेशल सल्फर एक द्वितीयक पोषक तत्वों में से एक है। जितनी आवश्यकता हमारी प्याज की फसल पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पड़ती है, उतनी ही आवश्यकता सल्फर की भी पड़ती है। सल्फर रोगों से लड़ने की ताकत देती है। तो फर्स्ट जो खाद है अच्छी पैदावार निकालने के लिए आपको 1-2 खादों का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। फर्स्ट जो खाद है 20 से 25 दिन की फसल होती है तो NPK 10-26-26-50 किलोग्राम, जी हाँ NPK 10-26-26-50 किलोग्राम, यूरिया 45 किलोग्राम, किसी अच्छी कंपनी की सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करके आपको दोस्तों जड़ों के पास देकर सिंचाई कर देना है। सेकंड खाद 40 से 45 दिन के आसपास की फसल होती है तो ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम, सल्फर 5 किलोग्राम, यूरिया और उर्वरक खाद 30 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करना है, जड़ों के पास देकर सिंचाई कर देना है। दोस्तों वीडियो पर जानकारी प्रति एकड़ की दर से शेयर कर रहे हैं, बीघा के हिसाब से जानकारी शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र, एरिया और प्रदेश के हिसाब से बीघे पर जो हम आपको मात्रा बताएंगे बीघा अलग अलग होते हैं हर एक क्षेत्र और एरिया के हिसाब से, इसीलिए जानकारी एकड़ पर दी जाती है और 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार आपको फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना है। अब बात कर लें उत्पादन, तो यदि इस प्रकार आप खेती करते हैं तो ये मान लीजिए 130 से 150 क्विंटल 1 एकड़ में पैदावार तो कम से कम दोस्तों होगी ही होगी। और मान लीजिए लागत, तो लागत 1 एकड़ में खेती करते हैं प्याज की तो 25 से 30 हज़ार रुपये के आसपास, से ज़्यादा ही लागत लग सकती है। 25-30 हज़ार रुपये के आसपास कॉस्ट आने वाली है पर एकड़। लाइफ साइकिल 4 महीने के आसपास की यह दोस्तों फसल है। इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं कि 40 दिन में नर्सरी तैयार होने में लग जाते हैं कम से कम, और 90 दिन यानी पौधरोपण के बाद जो हार्वेस्टिंग है 90 दिन। तो दोनों का यदि हम काउंटिंग करें तो 130 से 135 दिन के आसपास का समय तो दोस्तों लग ही जाता। 4.5 महीने के आसपास का समय तो कम से कम लग ही जाता है, क्योंकि नर्सरी जब आपको पौधरोपण करना है तो 50 दिन पहले ही आपको नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। उसके बाद जो नर्सरी होती है दोस्तों, प्याज के पौधे होते हैं, उनकी जड़ों को आपको उपचार जरूर करना है। उपचार करने के लिए आप UPL की साफ को 10 लीटर पानी में 50 ग्राम आपको फंगीसाइड का घोल लेना है और पूरे पौधे को नहीं, केवल जड़ों को डुबो कर पौधरोपण करने से बहुत ही शानदार जो बढ़वार है वो देखने के लिए मिलती है। फसल पर प्रोटेक्शन जो जड़ में, रूट में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन मिलता है। और बात कर लें मुनाफा, तो मुनाफा यदि हमको 15 रुपये किलोग्राम का ही रेट मिल गया यानी 1500 रुपये कुंटल, और हमने 150 कुंटल ही पैदावार मानी, तो यदि हम इंटू करेंगे तो 2,25,000 रुपये के आसपास दोस्तों हमारा मुनाफा आ गया। मुनाफे में से लागत घटा देंगे, मुनाफा 2,25,000 रुपये और हमारी लागत लगी 30,000 रुपये, तो 1,95,000 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे किसान भाई यदि प्याज की खेती परंपरागत तरीके से हटकर यदि थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से तकनीकी खेती करते हैं, वैट विधि से खेती करते हैं और प्रॉपर फंगस जो रोग लगते हैं, डिजीज लगते हैं, थ्रिप्स लगती है, इनकी प्रॉपर स्प्रे आप लेते हैं तो बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। फसल की जो बढ़वार है, वनस्पतिक बढ़वार जब तक अच्छी नहीं होगी, फसल हरी भरी नहीं रहेगी, उतनी अच्छी कंदों का साइज देखने के लिए नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, जब आप नर्सरी की पौधरोपण करते हैं, नर्सरी बहुत ज़्यादा दिन की हो गई, बहुत ज़्यादा हाइट हो गई, उस नर्सरी को भी यदि हम लगाते हैं तो पैदावार हमको अच्छी देखने के लिए नहीं मिलती है। तो समय से ही आपको ट्रांसप्लांट करना चाहिए, समय समय पर खाद दवाइयाँ, देखभाल, खरपतवार मुक्त फसल रखना है और खरपतवार की रोकथाम करने के लिए समय समय पर आपको निराई गुड़ाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको संपूर्ण जानकारी शेयर की कि किस प्रकार ऑनियन फार्मिंग यानी प्याज की खेती की जाती है। दोस्तों वीडियो को आपने पूरा अंत तक वॉच किया, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इसी प्रकार एक और नई इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।